हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो थर्सडे की शाम हो रही है और मैं अभी जस्ट लिंक से उतर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपने घर पर, क्योंकि लिंक घर पर नहीं छोड़ती है। लिंक का एक स्टॉपेज होता है तो वो वहाँ पर छोड़ती है, सोसाइटी में उसका एक स्टॉपेज है और घर तक मेरे को वॉक करके जाना होता है। और क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैकेट, कैप, इवन ग्लव्स भी पहने हुए हैं और स्कार्फ मैं आज पहनना भूल गई हूँ, अदरवाइज़ मैं स्कार्फ भी पहनती हूँ। और आप मेरे आसपास स्नो भी देख सकते हैं, अभी तक स्नो मेल्ट नहीं हुई है। इवन दो करीबन जो हैवी स्नो जब पड़ी थी उसको 2 हफ्ते हो गए हैं, फिर भी अभी तक स्नो मेल्ट नहीं हुई है। एंड न्यू ईयर पर भी हल्की सी स्नो पड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी। स्नो में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि बहुत केयरफुली आपको चलना पड़ता है, क्योंकि गिरने का बहुत डर रहता है। जिस दिन स्नो होती है उस दिन तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उस दिन ऐसा जितना डर नहीं रहता है गिरने का और फिसलने का, लेकिन धीरे धीरे करके वो हार्ड हो जाती है। जैसे ट्रांसपेरेंट बर्फ़ होती है ना, वैसी हो जाती है। तो कई बार वो दिखती भी नहीं है रोड पर और उसमें ना स्लिप होने का बहुत डर रहता है, तो बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। जैसे ये आपको रोड दिख रही है, इसमें कहीं कहीं पानी है और कहीं कहीं ट्रांसपेरेंट बर्फ़ भी है। इन स्नो में चलने में मज़ा तो आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है। चलिए, आप लोगों से बातें करते करते घर भी आ गया है और अब मैं आगे का जो व्लॉग है वो घर पर जाके कंटिन्यू करूँगी। आने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। इवन तो मैं रात में किचन को पूरा सेट करके जाती हूँ, पूरा खाना पीना भी बना के जाती हूँ, लेकिन फिर भी जब शाम को आती हूँ तो थोड़ा सा दोबारा से सेट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की तो हॉलीडेज़ चल रही हैं और विवेक भी कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। तो मैं ही बस अपनी जॉब पर जाती हूँ, तो इन लोगों का खाना बनाती हूँ। ये लोग पूरे दिन अपना खाना वगैरह खाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो किचन जब मैं शाम को आती हूँ तो थोड़ी सी मैस रहती है, तो उसको बस मैं सेट करती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए और विवेक के लिए चाय बनाने के लिए मैंने रख दी है और गैस को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। जब तक चाय बनेगी जब तक मैं लिविंग रूम भी सेट कर दूँगी। एंड आज भव की मार्शल आर्ट्स की क्लास होती है, तो विवेक, भव और यतका को लेके वहाँ पर गए हुए हैं। तो जब तक बच्चे आएंगे जब तक चाय भी बन जाएगी और घर भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आज मेरी क्लास में भी एक बेबी का बर्थडे था, उसका नाम था मैटिश। मम्मा पर लंच टाइम में हम लेके जाए। यस स्कूल से आने के बाद मैं किचन के काम में तो लगती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठती हूँ, उनसे पूरे दिन का पूछती हूँ उन्होंने क्या किया, क्या पढ़ा। एंड नॉट ओनली दिस, हम चारों ही बैठकर एक साथ चाय पीते हैं और बच्चे तो दूध पीते हैं और अपना जो पूरे दिन का होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये जो टाइम है 5 से 6 का या 5 से 5:30 का, आप कुछ भी समझ लीजिएगा, ये हमारा फैमिली टाइम होता है। क्योंकि फिर बच्चे भी अपने अपने होमवर्क, अभी तो हॉलीडेज़ चल रही है, या होमवर्क या अदर एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं और मैं भी फिर किचन के काम में लग जाती हूँ। एंड क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं और क्रिसमस और न्यू ईयर की मिला के बहुत ज़्यादा लंबी हॉलीडेज़ हो गई थी, तो ये वाला जो क्लोजेट है ये मास्टर बेडरूम का क्लोजेट है और इसके ऊपर ये जो बॉक्सेस हैं इनमें बच्चों के टॉयज़ अरेंज कर रखे हैं। तो ये वाला बॉक्स कार वाला बॉक्स है, इसमें सारी कार, नॉट कार, जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब इसमें ही रखे हैं। तो बच्चों का मन था व्हीकल टॉय से खेलने का, तो ये निकाल देंगे और जब बच्चे खेल लेंगे तो इनको यहीं पर ऊपर उठा के रख देंगे। बाकी जो इन बच्चों के डेली के खेलने के टॉयज़ हैं वो तो इनके रूम में एक एक बास्केट रखी है। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं, ऑल्दो ये पुराने हैं, पर तो इन टॉयज़ को हमने क्लोजेट में रख रखा है बॉक्सेस के अंदर।
नाउ आई एम बैक इन द किचन और मैं बना रही हूँ घी। तो घी बनाने के लिए मैं किर्कलैंड का अनसॉल्टेड बटर यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 तो इस तरीके से क्यूब्स डाल दी हैं और 4 और मैं डाल दूँगी, तो 8 क्यूब्स का बनाऊँगी। तो घी बनाने के लिए आप क्यूब्स डाल दीजिएगा पैन में और उसके बाद फ्लेम को कर दीजिएगा लो टू मीडियम और बस इसको जब तक पका लीजिएगा जब तक कि इसमें से जो झाग है वो कम नहीं हो जाता है और साथ में नीचे हल्का सा रेड सेडिमेंट नहीं आ जाते हैं। मेक श्योर कि इसको बीच बीच में चलाते रहें। सो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसके जो क्यूब्स थे वो मेल्ट हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें अच्छा खासा आपको झाग दिख रहा होगा। तो ये ऑलमोस्ट 80% आपको नहीं दिखेगा जैसे जैसे ये बटर पकेगा, और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। एंड ऑन द अदर साइड मैं बना रही हूँ बेसन शिमला मिर्च की सब्जी। तो मैंने एक पैन में लिया है बेसन और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। ऑल्दो ये जो मैं सब्जी बना रही हूँ उसमें इतना बेसन नहीं लगेगा, लेकिन जो बेसन मेरा बचेगा भुना हुआ उसको मैं आगे किसी और सब्जी में यूज़ कर लूँगी। तो इस भुने हुए बेसन को मैं साइड में रख दूँगी और ऑन द अदर हैंड कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद फ्लेम को कर दिया मीडियम फ्लेम पर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा सौंफ और मैं फिर इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और हींग। इसमें आप सौंफ ज़रूर डालें और जब ये चारों ही मसाले जीरा सौंफ हल्दी हींग भुन जाएं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। मैंने 3 शिमला मिर्च ली थी, उनको वॉश करके और इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया था। सबसे पहले इन शिमला मिर्च को हमने जो मसाला भुना है उसमें अच्छे से कोट कर देंगे। शिमला मिर्च में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक को कर देंगे मिक्स और उसके बाद इसको कवर करके जब तक पका लेंगे जब तक कि शिमला मिर्च हमारी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। बीच बीच में चलाते रहेंगे सब्जी को ताकि ये नीचे से लगेगी भी नहीं और सारी शिमला मिर्च इवनली कुक भी हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड घी में जो झाग थे वो भी ऑलमोस्ट 80% रिमूव हो गए हैं और जो थोड़े बहुत रह गए हैं ये भी एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ी देर और पका लेती हूँ। शिमला मिर्च एकदम अच्छे से सॉफ्टन हो गई है, आप चाहें तो इस तरीके से प्रेस करके देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के सभी बेसिक मसाले जैसे सूखा धनिया जीरा पाउडर हल्की सी खटाई लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला पाउडर और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा किचन किंग मसाला पाउडर। सभी बेसिक मसाले डालने के बाद ऊपर से हम डाल देंगे भुना हुआ बेसन करीबन 3 से 4 चम्मच। बेसन की क्वांटिटी सब्जी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है और उसके बाद हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और कभी अगर घर पर आलू ना हो और आपको शिमला मिर्च बनानी हो तो आप ये बेसन वाली शिमला मिर्च बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। शिमला मिर्च आलू से एकदम डिफरेंट टेस्ट लगता है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद कवर करके इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। एंड ये जो सब्जी है इसको मैं बना रही हूँ सुबह अपने लंच बॉक्स के लिए, साथ में यत्का भव और विवेक के लंच के लिए, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारा काम सुबह ही करके जाऊँ, तो आधा काम मैं रात में ही अपना ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस कवर करके सब्जी को थोड़ी देर और पकाया और यहाँ पर ये सब्जी बनके हो गई है तैयार। एंड ऑन द अदर हैंड घी भी हमारा बनके तैयार हो गया है। किचन का सारा काम करने के बाद अब ये जो बर्तन है इनको डिश वॉशर में लगा दूंगी और किचन को कर दूंगी पूरा सेट, ताकि सुबह जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरे को किचन एकदम साफ़ मिलेगी काम करने के लिए। नाउ इट्स फ्राइडे मॉर्निंग और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, क्योंकि सब्जी तो मैंने रात में ही बना के फ्रिज में स्टोर कर दी थी। और आटा लगाऊंगी, उसके बाद में बनाऊंगी पराठे। तो पराठे मैं अपने लंच बॉक्स के लिए तो बनाऊंगी ही, साथ में विवेक और बच्चों के लिए लंच के पराठे भी हॉट केस में रख जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं क्या है पूरा खाना बना के हॉट केस में रख देती हूँ, सब्जी भी बना जाती हूँ। तो बस ये सब्जी को माइक्रो कर लेते हैं, पराठे माइक्रो कर लेते हैं और बच्चों को खाना दे देते हैं। नाश्ता मैं आज बनाऊंगी मोठ का, क्योंकि रात में मैंने मोठ भिगो दी थी। पराठे बना के हॉट केस में रख दिए हैं और ऑन द अदर हैंड मैंने मोठ को भी बॉईल कर लिया है हल्दी और नमक डाल के, और अब एंड घी में थोड़ा सा बेसिक मसाले डाल दिए हैं, उनको भून लिया है और उसमें डाल दिए उबली हुई मोठ। इसको मैं कर लूँगी मिक्स और इसके ऊपर कुकम्बर टमाटर अनियन उबला हुआ आलू महीन महीन काट के और नमकीन डाल के एज आ ब्रेकफास्ट हम इसको खा लेंगे। तो मैं तो ब्रेकफास्ट करके ही जाती हूँ और बच्चे जब उठते हैं वो अपना टाइम पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने दोनों ही बच्चों को मूंग मोठ लोबिया चना इनको खाने की आदत डाल रखी है। तो वीक
में या 10 दिन में 1-2 दिन हम लोग मूंग मोठ या लोबिया भी बना लेते हैं। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, मोठ जिसके ऊपर मैंने डाल दिया है महीन काट के कुकम्बर, और ये है मेरा लंच में मैं ले जा रही हूँ 2 पराठे, सब्जी, ग्रेप्स, कुकम्बर एंड कोकोनट वाटर। और भगवान जी को उठा के हाथ जोड़ जाऊँगी और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करके मैंने लिंक बुक कर दी है, मैं लिंक से चली जाऊँगी क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज़ चल रहे हैं। तो फिर मैं बच्चों को सोने देती हूँ और बस मैं लिंक बुक कर देती हूँ और मैं लिंक से ही चली जाती हूँ। एंड फ्राइडे की शाम को जब स्कूल से आई तो हम लोगों को एक बर्थडे पार्टी में जाना था। तो आने के बाद अब मैं हो गई हूँ रेडी। इस व्लॉग को यहीं पर मैं करती हूँ एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।